ओम शांति। आज हम हमारे जीवन से जुड़े हुए और वर्तमान समय के विशेष 2 पर्वों को लेकर पिता परमात्मा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी इस महत्व को जानकर अपने जीवन को जरूर श्रेष्ठ दिशा दशा प्रदान कर सकेंगे। भाद्रपद मास की पूर्णिमा जो हमने कल मनाई, पूर्णिमा फुल मून, जब चंद्रमा अपने 16 कला संपूर्ण होता है उस दिन हर मास की पूर्णिमा होती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर सर्व पितृ अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, जिसमें हम सभी अपने पितरों का श्राद्ध उस अनुसार सब जो विधि विधान हिंदू धर्म के अनुसार बने हुए हैं उसका हम सभी पालन करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा, व्रत आदि किया जाता है। तो ये यादगार है पिता परमात्मा की याद से जब हम 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनते हैं और इस संपन्नता के आधार पर सृष्टि चक्र के आदि में हम अपनी संपूर्ण स्थिति पर होते हैं। जब हम संपूर्ण स्थिति पर होते हैं तो सर्व प्राप्तियां, सर्व सब प्रकार की संपन्नता हमारे पास होती है। इसके आधार पर हम प्रकृति का भी, समय का भी संपूर्ण रीति आनंद ले पाते हैं। तो इसके यादगार स्वरूप में हम व्रत आदि रखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे उस दुनिया में जाना है तो मुझे कुछ व्रत धारण करने पड़ेंगे जिसके आधार पर मैं सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में जाने लायक बन सकता हूँ। पिता परमात्मा ये हमें विशेष संदेश दे रहे हैं। दूसरा, इस समय पर विशेष दान पुण्य का महत्व होता है। तो हम सभी अभी वर्तमान समय पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार, उनके डायरेक्शन अनुसार हम भारत वर्ष को स्वर्ग बनाने में अपना तन मन धन का योगदान दे रहे हैं। ये विशेष समय जब हम पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार अपने जीवन को इस विशेष सेवा में लगा रहे हैं। दूसरा जो समय चल रहा है वो है पितृपक्ष का। कहा जाता है इस समय हम अपने पितरों के कल्याण के लिए पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं। जो भी मान्यताएं हमारे धर्म के अनुसार बनी है उस अनुसार ये कार्य किया जाता है। तो इस समय कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि हमारे पितरों का कल्याण हो। उसके लिए उनको जो पसंद है वो दान पुण्य किया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। साथ साथ विशेष पशु पक्षियों को भी खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो उस पशु पक्षी के रूप में आते हैं और उनको हम खिलाते हैं उनके पसंद अनुसार। एक तो एस्पेक्ट ये है जिसकी हम सभी को जानकारी है और इसकी जानकारी हमें हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं, वो हम सभी हमारे को बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। परंतु वर्तमान समय जो पिता परमात्मा हम सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं वो 2 एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। एक तो अगर वर्तमान जो मान्यता है उस अनुसार हम बात करें तो हम उनको वो अर्पण कर रहे हैं जो उनको विशेष पसंद है। तो इसको अगर हम अटेंशन से देखें, हम वो सब उनको खिला रहे हैं, वो सब दान पुण्य कर रहे हैं जो उनको पसंद है। अब आप सोचिए, कभी हमने इस बारे पर भी अटेंशन दिया कि हम अपने जीवन में वो सब करें जो उनको पसंद था। एक समय पर मानव
दिव्य गुणों से संपन्न था, लेकिन आज के समय हमारा मानसिक स्तर नीचे जाता जा रहा है। तो ऐसे समय पर हमें ये जागृति भी आवश्यक है कि हम वो सब करें जो हमारे पूर्वज विशेष रूप से किया करते थे। उनका कल्याण होगा, वो उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। मान लीजिए वो दैवी गुणों से संपन्न थे, कुछ विशेष गुण थे उनमें, तो वो गुणों को भी जीवन में धारण करने की हम विशेष लक्ष्य रखें, विशेष लक्ष्य रखें। रख सकते हैं? सोचिए कि वो दैवी गुण जिसकी वजह से उनका गायन पूजन हो रहा है, हमारे पूर्वज। अब जिनको मंदिरों में हम जाकर देवी देवताओं को गायन कर रहे हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो वो भी हमारे पूर्वज है ना। तो वो दिव्य गुणों से संपन्न, तो मुझे भी दिव्य गुणों से संपन्न बनना पड़ेगा। तो जहां एक और उनके पसंदीदा चीजों का हम दान पुण्य कर रहे हैं उनकी खुशी प्राप्त करने के लिए, तो हम उनके गुणों को भी अपने मन बुद्धि में धारण करके अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाए। इनसे भी हमें उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आवश्यक है ये, अति आवश्यक है, मैं ये कहूंगा। तो इस वर्ष हमें जागना है, इस वर्ष ये विशेष परिवर्तन अपने जीवन में लाना है कि जो उनकी खुशी वो मैं अपने जीवन में धारण करूं। एक एस्पेक्ट ये, तो इस पर हमें फोकस जरूर देना है। दूसरे एस्पेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। अब उनकी आशाओं की भी हम बात करें तो जो हमारे पिताओं के भी पिता हैं, ग्रैंडफादर, तो उनकी क्या आश है कि उनकी आश है कि हमारे संतान, हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करने वाले बने, हमारी आशाओं को पूर्ण करने वाले बने। तो अति आवश्यक है ये। उनकी आशा है हमारे बच्चे मेरे समान संपन्न संपूर्ण बनकर जगत का कल्याण करने वाले बने, स्वकल्याणी न बनकर विश्व कल्याणकारी बने। ये वर्तमान समय की डिमांड है। साथ साथ इन दिनों में कहा जाता है पवित्रता का विशेष धारणा की जाती है, दान पुण्य पर विशेष अटेंशन दिया जाता है, विशेष सबका सहयोग किया जाता है, जिसकी वजह से सबकी दुआएं हमें प्राप्त हो। तो विशेष इन्हीं दिनों पर क्यों? ये तो विशेष गुण है जो हमें सारे जीवन धारण करने हैं। पवित्रता के व्रत को धारण करना है, सबके कल्याण की, सबकी सेवा करने की भावना को मन बुद्धि में धारण करना है। इन दिनों की बात क्यों? तो इस बात पर हमें विशेष फोकस देना है। तो जो अच्छे गुण हैं वो विशेष दिनों में ही क्यों, वो सदा काल हमारे हैं। तो व्रत सिर्फ भोजन त्यागने का व्रत नहीं, बुराइयां त्यागने का व्रत, अच्छाइयां धारण करने का व्रत, सबके कल्याण का व्रत, पवित्रता धारण करने का व्रत। ये व्रत मुझे विशेष समय अभी लेने हैं, आवश्यकता है। तो जागें प्यारे भाई और बहनों, इस विशेष समय पर जहां हम वो सब कर रहे हैं जो आज दिन तक करते आए, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी अति महत्वपूर्ण है जिस पर हमारा अटेंशन नहीं है, जिससे हमारे पूर्वज खुश होने वाले हैं। तो इस वर्ष विशेष लक्ष्य रखकर जहां मैं वो सब कर रहा हूं जो आज दिन तक किया, अब मुझे ये भी करना है जिससे उनकी अति प्रसन्नता मुझे मिलने वाली है। जरूरी है प्यारे भाई और बहनों जागना इस वर्ष। उनकी खुशी के पात्र हम तभी बनने वाले हैं जब इन सब बातों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और पिता परमात्मा की श्रेष्ठ शिक्षाओं को जीवन में धारण करेंगे। अपने जीवन को श्रेष्ठ, अपने पितरों के समान, हमारे पूर्वजों के समान जब हम बनाएंगे अपने जीवन को, तब हमारा कल्याण होने वाला है। क्योंकि माता पिता की हमेशा आश रहती है, पूर्वजों की हमेशा आश रहती है कि हमारे बच्चे संपन्न संपूर्ण हमारे समान बने, माता पिता का नाम रोशन करे। तो सिर्फ इस दिनों में खिलाने मात्र से नहीं, लेकिन वो जीवन में धारण करने से भी होने वाला है। एक फाइनल एस्पेक्ट जो इन दिनों पर विशेष पक्का करना जरूरी है, उस पर भी मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा कि हम अपने बड़ों को उनके शरीर छोड़ने के पश्चात सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचिए कितना
खर्चा कितना दिखावा दिखावा भी किया जाता है। अब देखिए, जब हम अपने पूर्वजों के लिए उनके शरीर छोड़ने के पश्चात इतना सब कुछ, इतना खर्चा, इतना सब दान पुण्य करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना उनके रहते से ही कम से कम इतना पक्का कर लें इस वर्ष विशेष कि मुझे अपने माता पिता की बहुत सेवा करनी है। ये भी आवश्यक है। इससे भी हमारे पूर्वज बहुत खुश होने वाले हैं। इससे माता पिता की विशेष दुआएं हमें मिलने वाली हैं। तो जहाँ इतना सब कुछ, इतने प्रयास उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके जीते जी माता पिता मेरे साथ पास मेरे साथ हैं। ये पिता परमात्मा का विशेष वरदान है मुझे। तो मुझे पिता परमात्मा की खुशी के लिए माता पिता की सेवा भी अवश्य करनी है। ये लक्ष्य भी रखना है, किसी स्वार्थ की भावना से नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाव से उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो वर्तमान समय मुझे ये लक्ष्य रख के कि मुझे उनकी सेवा करनी है, उनकी दुआएं प्राप्त करने के लिए। तो इन विशेष बातों का अगर इन दिनों में हम ध्यान रखेंगे, तो मैं ज़रूर आश करता हूँ पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार हमारे पूर्वजों की वरदान, उनकी खुशियाँ हम पर जरूर बरसेंगे, हमारा कल्याण होगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ओम शांति।